हेलो बच्चों, मैं कृष्ण कुमार हमारे YouTube चैनल फर्स्ट साइट एजुकेशन पे आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है परसेंटेज। लास्ट क्लास में हमने क्या डिस्कस किया था कि जब हमें परसेंटेज दे रखा हो तो उसको फ्रैक्शन के अंदर किस प्रकार कन्वर्ट करते हैं। हमने वहाँ पे डिस्कस किया था कि भाई जो 25% है जैसे, तो ये परसेंटेज के अंदर हमें दे रखा है, तो इसको फ्रैक्शन के अंदर किस प्रकार कन्वर्ट करेंगे कि इसे 100 से डिवाइड कर देंगे भाई। फिर इसको फर्दर सोल्व करते हैं तो क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। फिर हमने इसका मीनिंग भी जाना था कि जो डिनोमिनेटर के अंदर जो वैल्यू होती है उसको हम ओरिजिनल वैल्यू मानते हैं और जो न्यूमरेटर के अंदर जो वैल्यू होती है उसको परसेंटेज रिजल्ट मानते हैं। जैसे कि कोई शॉपकीपर किसी वस्तु को 10% प्रॉफिट पे अगर बेचता है तो हम कहते हैं कि उसका जो फ्रैक्शन है वो कितना है, वो 1/10 है। अगर 1/10 फ्रैक्शन है तो 10 क्या हमारी ओरिजिनल वैल्यू है, और फिर अगर 10% का प्रॉफिट है तो फिर हमारे पास अगर कोई सेलिंग प्राइस पूछे तो हम कहते हैं कि अगर कॉस्ट प्राइस 10 है तो सेलिंग प्राइस क्या है, 11 है भाई। ठीक है, तो इसको हमने बोला था कि ओरिजिनल वैल्यू, और इसे जो न्यूमरेटर के अंदर है इसको हमने लिखा था कि परसेंटेज रिजल्ट भाई। ठीक है, जब भी परसेंटेज से हम फ्रैक्शन की तरफ आते हैं तो क्या करते हैं, 100 से डिवाइड कर देते हैं। लेकिन आज की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे कि जब हमें फ्रैक्शन दे रखा हो और हमारे पास परसेंटेज पूछता है तो उसे किस प्रकार कन्वर्ट करेंगे। ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं भाई। जैसे कि परसेंटेज से फ्रैक्शन की तरफ आए तो 100 से डिवाइड कर दिया हमने। जब भी हम फ्रैक्शन से परसेंटेज की तरफ जाएंगे तो क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे हमें फ्रैक्शन दे रखा है कि 1/4 दे रखा है भाई। जैसे हमारे पास पूछता है कि इसका परसेंटेज क्या होगा, तो हम क्या करेंगे, इसे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या आ जाएगा भाई, 25% आ जाएगा। ठीक है, जैसे और कोई हमें फ्रैक्शन दे रखा है, जैसे 1/2 दे रखा है भाई, तो उसका अगर परसेंटेज पूछता है तो कितना आ जाएगा, 50% आ जाएगा भाई। ठीक है, जैसे हमारे पास 1/8 फ्रैक्शन है तो इसका परसेंटेज पूछता है तो क्या करेंगे, 1/8 × 100 हो जाएगा भाई। ठीक है, जब इसको सोल्व करेंगे 2 आ जाएगा और 4 से ये 25 आ जाएगा, यह आ जाएगा 12 सही 1/2 क्या आ जाएगा, इसका परसेंटेज हो जाएगा भाई। ठीक है, जैसे 3/8 का अगर हमें निकालना है तो 1/8 का हमारे पास कितना है, 12.5% है। तो इसको 3 से अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या आ जाएगा भाई, हमारे पास 12 को 3 से करेंगे 36 आ जाएगा और प्लस 3/2 यानी कि 37 सही 1/2% आ जाएगा भाई। ठीक है, तो हमने क्या जाना कि जब भी हमें कोई फ्रैक्शन दे रखा हो और हम उससे हमें परसेंटेज के अंदर आना हो तो क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं भाई। ठीक है, तो भाई कुछ फ्रैक्शन है हमारे पास, जानते हैं कि बहुत ज़्यादा हमें एग्जाम्पल के थ्रू फ्रैक्शन हमें दिए जाते हैं या फिर एग्जाम में कुछ परसेंटेज दिए जाते हैं, उनकी वैल्यू हमें याद होनी चाहिए। जैसे हमें यहाँ पे 25% है तो इसकी वैल्यू तो हमें याद है 1/4 है। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि 62 सही 1/2%। जैसे कि 62 सही 1/2% है, इसको फ्रैक्शन के अंदर कन्वर्ट करें तो जब आप इसको सोल्व करेंगे तो आपका टाइम लग जाएगा, इसलिए आपको ये सब याद रखना है भाई। ठीक है, जो इसका जो फ्रैक्शन होता है वो होता है 5/8। अगर आपके पास कोई पूछ ले 5/8 का परसेंटेज क्या होगा तो आप क्या करेंगे, उसे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर क्या आ जाएगा, 62 सही 1/2% आ जाएगा भाई। ठीक है भाई, तो भाई जानते हैं कुछ फ्रैक्शन हमें दिए हुए हैं तो उनको परसेंटेज के अंदर किस प्रकार कन्वर्ट किया गया है। हमारे फ्रैक्शन है कि जैसे कि 1/2 है तो 1/2 को परसेंटेज के अंदर किस प्रकार कन्वर्ट करेंगे कि 1/2 को 100 से मल्टीप्लाई कर दें, कितना आ जाएगा, 50% आ जाएगा। 1/3 कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा 33 सही 1/3% आ जाएगा। 1/4 25% आ जाएगा। 1/5 20% आ जाएगा। जैसे ये फ्रैक्शन से अगर हम परसेंटेज की तरफ आते हैं, ये हमें याद होते हैं क्योंकि ये इजी हैं। जैसे इससे आगे की तरफ चलते हैं तो जैसे 1/6 है तो 1/6 को परसेंटेज के अंदर कन्वर्ट करें तो क्या आ जाएगा, 16 सही 2/3। आपको एग्जाम में दे दिया जाता है कि कोई एक नंबर है वो 16 सही 2/3% से बढ़ जाता है। ठीक है, तो आप क्या करते हो कि 16 सही 2/3 को फिर आप फ्रैक्शन के अंदर कन्वर्ट करेंगे, आपको कुछ टाइम लग जाएगा। इसलिए आपको 16 सही 2/3% की वैल्यू याद रखनी है, क्या होती है, 1/6 होती है। ये सब वैल्यू आपको याद रखनी है। जब आपको एग्जाम में ये सब याद होगा
तो आप डायरेक्ट क्या कहेंगे कि अगर एक वैल्यू 16 से 2/3% से बढ़ जाती है मतलब 1/6, तो 6 हमने क्या बोला जो डिनोमिनेटर के अंदर है वो क्या है, ओरिजिनल वैल्यू है भाई। तो ओरिजिनल वैल्यू अगर 6 है तो अगर 16 से 2/3% अगर वो वैल्यू बढ़ जाती है मतलब 6 में कितना बढ़ जाता है, 1 बढ़ जाता है, तो हम डायरेक्ट बोलते हैं कि वैल्यू 6 से 7 हो गई भाई। ठीक है, जब 16 से 2/3% घट जाती है, कोई नंबर घट जाता है, तो हम क्या करते हैं कि 6 से नंबर क्या हो जाता है, 5 हो जाता है। इन सभी फ्रैक्शन के अंदर यही है कि जो डिनोमिनेटर में है वो ओरिजिनल वैल्यू है और ऊपर वाला क्या है, परसेंटेज रिजल्ट है। कौन सा परसेंटेज रिजल्ट है, ये परसेंटेज रिजल्ट है भाई जो राइट हैंड साइड में है। ठीक है, जब हमने 1/7 को किया तो कितना आया, 14 से 2/7% आया, और 1/8 को किया तो 12.5% आया, और 1/9 को किया तो कितना आया, 11 सही 1/9% आया, और 1/10 का तो आपको याद ही है कितना होता है, 10% होता है भाई। 1/11 9 सही 1/11 है, 1/12 8 सही 1/3 है, और 1/13 को क्या लिख दिया हमने, 7 सही 9/13। अब आपको ये एग्जाम में दे दिया जाए 7 सही 9/13 है, तो आप क्या करेंगे, 13 सही 91 और 9 कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, 100/13, और फिर डिवाइड करेंगे 100 से, तो फिर क्या जाएगा फ्रैक्शन 1/13। तो आपको ये सब अगर याद हो तो बहुत अच्छी बात है, और अगर याद नहीं है तो आप क्या करेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे भाई। ठीक है, 1/14 को 7 सही 1/7%, 1/15 6 सही 2/3%, 1/16 है वो 6 सही 1/4%, और 1/20 तो याद ही है कितना आ जाएगा, 5%। 1/40 2 सही 1/2%, और 1/50 क्या है, 2% है भाई। ठीक है, अब ये फ्रैक्शन है भाई, जैसे कि 3/8 5/8 7/8 आप सभी को दिख रहा है कि डिनोमिनेटर में हर किसी के क्या है, 8 8 8 है भाई, यहाँ पे 7 7 7 है। ठीक है, तो यहाँ तक आप याद कर लो कि आपको क्या है कि जैसे कि 1/, आपने 8 याद कर लिया, 1/8 कितना होता है, 12.5% होता है भाई। अब आपके पास कोई ये पूछ ले कि भाई 3/8 कितना होगा, 3/8 का परसेंटेज क्या होगा, 5/8 का क्या होगा, या 7/8 का क्या होगा भाई। ठीक है, तो आप किस प्रकार निकालेंगे वो, कि जैसे कि आपको पता है कि 1/8 का आपको यहाँ पे पता है, 1/8 का कितना होता है भाई, 12.5% होता है। जब 1/8 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है तो परसेंटेज को भी क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, जैसे कि 1/8 का कितना है, 12.5% है, तो 3/8 का कितना होगा, 3 से इसे मल्टीप्लाई कर दो भाई, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 को 3 से करेंगे 36 हो जाएगा, और 1/2 को अगर 3 से करेंगे तो 3/2 हो जाएगा, जो कि वैल्यू 1 से ज़्यादा है भाई। ठीक है, तो 1 + 1/2 होता है, तो 36 के अंदर एक और ऐड कर दो भाई, 37 सही 1/2% आ जाएगा भाई। अब आपके पास पूछता है कि 5/8 क्या होगा भाई, 5/8 आप निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 को 5 से करेंगे 60 आ जाएगा, और 5/2 यानी कि क्या हो जाएगा, 2 सही 1/2 यानी कि 62 सही 1/2 क्या आ जाएगा, प्रतिशत आ जाएगा भाई। जब 7/8 को करते हैं तो कितना आता है, 87 सही 1/2% आ जाता है। ठीक है, अगर आप इनको डायरेक्ट याद करेंगे तो आपको ये जल्दी से याद नहीं होंगे। आप क्या करेंगे, इन्हें बार बार लिख के देखिए भाई, अपनी कॉपी के ऊपर बार बार लिखेंगे, और क्वेश्चन के अंदर जब आप इनको यूज करने लग जाएंगे, जैसे कि आप परसेंटेज के अंदर 200 प्रॉब्लम अगर सोल्व कर लेंगे तो हर प्रॉब्लम के अंदर ये परसेंटेज दिए मिलेंगे भाई, तो आपको क्या होगा कि जब आप क्वेश्चन सोल्व करते जाएंगे तो आपको ये परसेंटेज से फ्रैक्शन क्या हो जाएंगे, याद हो जाएंगे भाई। ठीक है, इसलिए मैथ्स के अंदर क्या है, प्रैक्टिस बहुत जरूरी है भाई। ठीक है, यहाँ पे क्या दे रखा है भाई, जैसे कि 1/7 का क्या होता है भाई, 14 से 2/7 होता है, और यहाँ पे है कि कितना है कि 2/7। जब इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 14 दूनी 28 आ जाएगा, और 2 दूनी कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा भाई 28 सही 4/7% आ जाएगा भाई। ठीक है, इसी प्रकार 3/7 को करेंगे 14 से तो कितना आ जाएगा, 42 आ जाएगा, और 2 3 कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 6/7। तो कहने का क्या मतलब है कि जब आपको ये 1/8 का पता है तो आप 3/8 5/8 कुछ भी निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे 1/13 है, 1/13 का 7 सही 9/13 है, तो आपको यहाँ पे अगर 2/13 का पूछे तो क्या करेंगे, आप इसको 2 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 सत्ते 14 हो जाएगा, 2 में 18 हो जाएगा, 14 और 1 15, 15 से ही 5/13% आ जाएगा भाई। ठीक है,
तो ये सब आपके क्या होता है कि इसमें जो इम्पोर्टेंट है जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे प्रॉफिट लॉस के चैप्टर में तो क्या होता है कि ये सबसे ज़्यादा यूज होता है भाई। जैसे 20% का प्रॉफिट हो गया, 25% का प्रॉफिट हो गया, ये टर्म बहुत ज़्यादा यूज होती है। और जो एग्जामिनर है आपसे क्या पूछता है कि कुछ जो ट्रिकी जो परसेंटेज होते हैं, जैसे कि 62 सही 1/2 कि बच्चे को याद ना हो, उसे सोल्व करना पड़े और उसका टाइम लग जाए, इसलिए आपको क्या करना है कि पहले इनको याद रख लेना है। जैसे कि 87 सही 1/2 है, और फिर क्या है एक ये पूछता है भाई। इन 3 से क्या करता है कि एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछता है भाई। आपने इन सब में देख रहे हैं कि जो परसेंटेज है वो 100 से नीचे है भाई, और जो फ्रैक्शन है उसकी वैल्यू भी 1 से नीचे ही है। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि जब भी परसेंटेज 100 से ज़्यादा हो जाए उसको फ्रैक्शन के अंदर किस प्रकार कन्वर्ट करेंगे। तो हमने बोला था कि 100% की वैल्यू क्या होती है, 100 को 100 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है भाई। ठीक है, और जैसे कि आपके पास पूछ ले कि 187 सही 1/2% का फ्रैक्शन जब पूछता है तो आपको पता है कि ये 100 से ज़्यादा है भाई। तो 100 से ज़्यादा 100 को क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे, और 87 सही 1/2 आपको पता ही है 7/8 होता है, यह आ जाएगा 7/8 यानी कि आ जाएगा 15/8। ठीक है, अब आपको मुश्किल कब हो जाती है, जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि 1187 सही 1/2%। अब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, आपका बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। आपको पता है 1100 की वैल्यू क्या होती है भाई, फ्रैक्शन के अंदर कन्वर्ट करते हैं तो कितनी होती है, 11 होती है भाई। ठीक है, और 87 की कितनी होती है, 7/8 होती है। 8 को इससे करेंगे 88 और 7 कितना आ जाएगा, 95/8 आ जाएगा भाई। ठीक है, तो इस प्रकार आप क्या कर सकते हैं, जब हमें परसेंटेज 100 से ज़्यादा दे रखी हो तो हम क्या करते हैं कि 100 को 1, 200 को 2 इस तरीके से कन्वर्ट करते हैं भाई। ठीक है, और जब आपको फ्रैक्शन ज़्यादा दे रखा हो तो फ्रैक्शन की वैल्यू अगर 1 से ज़्यादा दे रखी हो तो उसको किस प्रकार कन्वर्ट करेंगे भाई। तो पहले आप इसको भाई नोट कर लीजिए, अगर किसी को नोट करना है तो ये सब आपको याद करने हैं भाई। ठीक है, चलो भाई आगे की तरफ बढ़ते हैं और जानते हैं कि जब फ्रैक्शन 1 से ज़्यादा हो तो उसको किस प्रकार से परसेंटेज के अंदर कन्वर्ट करेंगे भाई। ठीक है, जैसे आपको दे रखा है कि 7/5 दे रखा है भाई, जैसे कि 7/5 है या 8/5 है। ठीक है, तो इसको भी परसेंटेज के अंदर कन्वर्ट करिए भाई। तो ये आपको पता है कि 1 से वैल्यू ज़्यादा है भाई, तो आप इसको इससे डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसको 1 + 2/5 भी लिख सकते हैं भाई, इसको 1 + 3/5 भी लिख सकते हैं भाई, लिख सकते हैं। अब आपको पता है कि 1/5 क्या होता है, 20% होता है भाई, तो 2/5 कितना हो जाएगा, 40% हो जाएगा। और 1 को क्या लिखते हैं, 100% लिखते हैं भाई, और 40 ये हो जाएगा भाई, कितना आ जाएगा, 140% आ जाएगा भाई। या फिर आप क्या कर सकते हैं, इसको डायरेक्ट 100 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो कितना आ जाएगा, 5 से करेंगे 20, और 20 सत्ता कितना होता है, 140 होता है भाई। ठीक है, यहाँ भी 100 लिखेंगे हम, 3/5 कितना होता है, 60 होता है, और ये आ जाएगा 160% आ जाएगा भाई। ठीक है, तो हमने जब परसेंटेज 100 से ज़्यादा दे रखा हो या फिर फ्रैक्शन 1 से ज़्यादा हो तो उसको एक दूसरे के अंदर किस प्रकार कन्वर्ट करते हैं, ये सब हमने यहाँ पे सीखा है भाई। ठीक है भाई, तो भाई देखते हैं भाई परसेंटेज के ऊपर कैसे कैसे क्वेश्चन हैं कि जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक तो क्वेश्चन हम यहीं पे डिस्कस कर लेते हैं, जैसे परसेंटेज होता है भाई, बहुत ज़्यादा बच्चों को तो परसेंटेज ही निकालना नहीं आता। मान लेते हैं कि एक स्टूडेंट ने क्या किया कि भाई 400 मार्क्स लिए, 500 में से 400 मार्क्स आए हैं किसी स्टूडेंट के एक एग्ज़ाम के अंदर। ठीक है, तो आप सभी क्या परसेंटेज किस प्रकार निकालते हैं, सभी बच्चे इसी प्रकार निकालते हैं कि भाई ऑब्टेन मार्क्स कितने हैं भाई, 400 हैं। अच्छा भाई, टोटल मार्क्स कितने हैं भाई, 500 हैं। फिर क्या करते हैं, इसे 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, फिर ये क्या आ जाएगा, 5 से करेंगे ये 20 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 80%। ठीक है, तो जैसे 400 मार्क्स आए हैं आउट ऑफ 500 में से, तो फिर इसका फ्रैक्शन क्या होगा भाई। अगर मैं इसे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर x/y की फॉर्म में लिखूं तो क्या होगा भाई, 400/500 को क्या लिख सकते हैं, 4/5 भाई। अब 4/5 का परसेंटेज निकाल लीजिए भाई, 4/5 का परसेंटेज निकालेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये भी 20 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा, 80 आ जाएगा भाई। ठीक है, तो इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं, परसेंटेज निकाल सकते हैं। तो परसेंटेज हर 100 में से बात करता है। ठीक है,
तो अभी देखते हैं भाई कुछ क्वेश्चन है जो पूछे गए हमारे एग्जाम में। हमारा पहला क्वेश्चन है भाई, क्या पूछा है अभी हमारे पास, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द 10% ऑफ द 150% ऑफ द 400। बिल्कुल ईजी सा क्वेश्चन है और आपके ये एसएससी सीजीएल के अंदर पूछा गया भाई। कई बार एग्जामिनर क्या होता है कि आपके पास डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछने के बजाय बिल्कुल ईजी क्वेश्चन पूछ लेता है और आप क्या करते हैं, आप पहले ही मन बना लेते हैं कि आपके एग्जाम में बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा भाई। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, ये कैलकुलेशन इनके अंदर थोड़ी होती है, तो इसलिए एग्जामिनर आपसे कैलकुलेशन करवाना चाह रहा है भाई। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे कैलकुलेशन नहीं करेंगे। हमें पता है कि भी परसेंटेज से फ्रैक्शन की तरफ आते हैं। जैसे ये कोई वैल्यू है तो परसेंटेज से फ्रैक्शन की तरफ आते हैं तो क्या करते हैं, 100 से डिवाइड कर देते हैं भाई। ठीक है, तो भाई हम राइट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं। कितना है भाई हमारा, 400 है भाई। ठीक है, 400 है। ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन होती है भाई। अच्छा भाई कितना दे रखा है, 150% दे रखा है, तो 150/100 हो जाएगा भाई। ठीक है भाई। अच्छा भाई यहाँ पे भी ऑफ है यानी कि मल्टीप्लिकेशन है और ये कितना आ जाएगा, 10/100 आ जाएगा। परसेंटेज का मतलब ये 100 होता है भाई। इसको इससे कैंसिल कर देते हैं और ये 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगे और 15 को 4 से करेंगे, कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। ठीक है, तो भाई आपने इस क्वेश्चन को इस तरीके से सोल्व किया। क्या किया, 100 लिखा, ये सब लिखने की हमें ज़रूरत नहीं है भाई। ठीक है, जब भी आपके पास एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाए आप उसको बिना कॉपी पेन उठाए ही करेंगे, क्योंकि आप सबसे पहले क्या चेक करेंगे कि इसके अंदर परसेंटेज के कितने सिंबल हैं भाई। एक परसेंटेज ये है, एक परसेंटेज ये है। ठीक है, और परसेंटेज का मतलब होता है 1/100। इसका मतलब क्या हुआ कि डिनोमिनेटर के अंदर हमारी कितनी जीरो आ गई, 4 जीरो आ गई भाई। 4 जीरो आ गई। अब ऊपर चेक करते हैं भाई, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, फिर 10, 150 और 400 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि ऑफ हमें दिया गया है। इसको 10, 1 जीरो ये हो गई, 1 जीरो ये हो गई और 2 जीरो ये हैं, तो क्या होगा, 4 जीरो नीचे हैं और 4 जीरो ऊपर हैं, तो 4 से 4 जीरो कैंसिल हो जाएंगी। फिर हमारा क्या बचा, 15 और 4 और 15 चौके कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा भाई। ठीक है, तो क्या करेंगे भाई, 10% है, 10% को इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि फ्रैक्शन के अंदर 1/10 भी लिख सकते हैं। अच्छा भाई 150% है, 150% को क्या लिख सकते हैं, 1 + 1/2 यानी कि 3/2, या फिर कितना आ जाएगा, 400 आ जाएगा भाई। 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो जाएगी और ये कितना आ जाएगा, 20 और 20 ये कितना आ जाएगा, 60। आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, इस तरीके से भी कर सकते हैं। यहाँ पे सेम मेथड सेम है, इसमें हमने क्या किया, इसको कैलकुलेट कर लिया भाई। ठीक है, लेकिन आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप जीरो चेक करेंगे भाई। क्वेश्चन के अंदर जीरो चेक करेंगे और फिर परसेंटेज के सिंबल चेक करेंगे। जितनी जीरो डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में कट रही हैं उनको काट दीजिए और जो कुछ बचा है उसको आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। इस प्रकार आप एक क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं भाई। ठीक है भाई, ऐसा ही एक क्वेश्चन और है हमारा, देखते हैं क्या है क्वेश्चन। तो भाई देखिए कि इफ 40 इज द 0.05% ऑफ द एक्स, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स। क्वेश्चन कुछ नहीं है, इजी से इजी क्वेश्चन है, लेकिन क्या होता है कि हम ऐसे क्वेश्चन के अंदर एग्जाम में टाइम लगा देते हैं भाई, तो हमें टाइम नहीं लगाना है। इस क्वेश्चन को इस प्रकार भी दिया जा सकता था कि इफ 0.0% ऑफ द एक्स इज 40, तो सबको ये स्टेटमेंट समझ में आ जाती है। अब कोई क्या करता है कि 40 को 0.05 से मल्टीप्लाई कर देगा भाई, ऐसे क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन की थोड़ी सी स्टेटमेंट चेंज कर दी। ये भी एसएससी सीजीएल के अंदर ही क्वेश्चन पूछा गया है भाई। ठीक है, तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं भाई। ठीक है, तो भाई किस तरीके से निकालेंगे, आपको पता है कि परसेंटेज मतलब 1/100 होता है, तो 0.05 डिवाइड बाई 100 इंटू में एक्स हुई। अच्छा भाई 0.05 से 0 हटा देते हैं, 5 यानी कि 2 जीरो यहाँ पे आ जाएंगे और ये कितना दे रखा है, 40 दे रखा है, और 5 को इससे करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा भाई हमारा। ठीक है, तो भाई हमने 2 क्वेश्चन जो बिल्कुल इजी थे वो डिस्कस किए भाई। अब थोड़ा सा हमारे क्वेश्चन का लेवल हाई करते हैं और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है कि ए मैन विल्स द 25% ऑफ हिज वेल्थ टू द चैरिटी एंड द रेस्ट टू हिज फैमिली, व्हाट % ऑफ द वेल्थ विल टू द चैरिटी डज द फैमिली गेट। क्या दिया गया है कि एक व्यक्ति है कि वो अपनी इनकम का यानी कि अपनी धन दौलत का 25% क्या कर देता है, चैरिटी के अंदर दे देता है, और जो बचा हुआ जो मनी है, जो पैसा है, वो अपनी फैमिली को दे देता है भाई। ठीक है,
और फिर क्या पूछा है कि व्हाट परसेंटेज ऑफ द वेल्थ विल टू द चैरिटी डज द फैमिली गेट, यानी कि उसकी जो फैमिली है और उसकी जो चैरिटी को दिया है, फैमिली को जो पैसा मिला है वो चैरिटी का कितने परसेंट है। स्टेटमेंट को समझने की बहुत ज़रूरत है भाई इसके अंदर, क्योंकि कई बच्चे क्या करते हैं कि ये स्टेटमेंट समझ में नहीं आती, क्या करते हैं कि यही नहीं पता चलता कि चैरिटी का परसेंटेज पूछ रहा है या फिर फैमिली का परसेंटेज पूछ रहा है। ठीक है, विल टू द चैरिटी डज द फैमिली गेट, यानी कि फैमिली को कितना मिलेगा, किसका, चैरिटी का कितना प्रतिशत मिलेगा भाई, ये हमारे पास पूछे हैं भाई। ठीक है, तो भाई कितना दे रखा है भाई, हमें 25% दे रखा है। परसेंट मीन्स मतलब 100 में से बात कर रहा है, तो हम मान लेते हैं कि भाई उसके पास कितने रुपए हैं भाई, 100 रुपये हैं। मान लो 100 उसकी क्या है, पूरी धन दौलत है भाई। उसमें से क्या करता है कि 25 रुपये क्या किसको दे देता है चैरिटी के अंदर, और 75% किसको देता है, अपनी फैमिली को दे देता है भाई। अब पूछा है कि जो फैमिली को जो पैसे मिले हैं वो चैरिटी के कितने परसेंट है भाई। ठीक है, तो परसेंटेज में क्या करते हैं, इन दोनों का फ्रैक्शन निकाल लेते हैं भाई। अच्छा, ऊपर कौन सी वैल्यू आएगी, फैमिली का पूछा है तो फैमिली वाली वैल्यू आएगी भाई 75, नीचे कौन सी वैल्यू आ जाएगी, 25 आ जाएगी भाई। अच्छा, क्या पूछा है, परसेंटेज पूछा है, तो परसेंटेज फ्रैक्शन से परसेंटेज की तरफ जाते हैं, 100 से मल्टीप्लाई, 25 को 3 से करेंगे कितना आ जाएगा, 300% आ जाएगा भाई। 300% उसकी फैमिली को मिलता है चैरिटी का। ठीक है, तो 300% क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर है। अब कई बच्चे क्या करते हैं कि वो सोचते हैं कि चैरिटी का पूछा है और फैमिली के कंपैरिजन में वो क्या कर देते हैं, वो कर देते हैं 25 जल्दबाजी के अंदर एग्जाम में, और ये कर देते हैं 100। ये 25 को 3 से कर देते हैं और 33.33 सही 1/3 क्या आ जाता है, इस क्वेश्चन का आंसर आता है भाई। ठीक है, अगर इस तरीके से निकालते हैं, लेकिन जो हमारा सही आंसर है वो कितना है, 300% है, और आपके ऑप्शन के अंदर 33 सही 1/3% भी दिया हुआ है भाई। ठीक है, तो भाई ऐसे क्वेश्चन के स्टेटमेंट को बहुत अच्छे से समझें और फिर क्वेश्चन को सोल्व करें भाई। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है कि इफ द 40% ऑफ द x इज इक्वल टू वाई देन y% ऑफ द 40 इज सेम एज दी, ये हमारे पास परसेंटेज पूछा है भाई कि x का कितने परसेंट होगा भाई। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपके CGL के अंदर पूछा गया भाई, प्रीवियस ईयर के अंदर 2019 के अंदर। ठीक है, तो भाई इस क्वेश्चन को किस प्रकार सोल्व करेंगे, बहुत ज़्यादा बच्चों को तो ये स्टेटमेंट ही समझ में नहीं आती कि y% ऑफ 40 इज सेम एज, क्योंकि एग्जामिनर ने क्वेश्चन को इसी तरीके से सेट किया है कि हमें समझ में ना आए भाई। ठीक है, तो भाई देखते हैं इसको किस प्रकार से सोल्व करते हैं। कि पूछा है कि भाई y% ऑफ द 40 इज द व्हाट परसेंट ऑफ x, यानी कि y% ऑफ 40 इज द व्हाट परसेंट ऑफ x भाई। ठीक है, जैसे 40% दे रखा है भाई, 40% का मतलब क्या होता है भाई, 2/5 ऑफ दी x इज इक्वल टू वाई, मतलब y की वैल्यू कितनी हो गई भाई, 2/5 ऑफ दी x हो गई भाई। ठीक है, यहाँ पे क्या दे रखा है भाई हमें, y% ऑफ 40, यानी कि y बटे कितना हो जाएगा 100 इंटू 40, यानी कि 2/5 ऑफ y भाई। ठीक है, 2/5 ऑफ y। y की वैल्यू क्या है भाई हमारे पास, y की वैल्यू है भाई 2/5 इंटू 2/5 ऑफ x। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4/25, मतलब कि ये वैल्यू x की कितने परसेंट है भाई। तो परसेंटेज हमें निकालनी है भाई, तो परसेंटेज निकालने के लिए क्या करते हैं कि 4/25, यानी कि ये वैल्यू किसकी है भाई, x की, कितने परसेंट है, 100 से मल्टीप्लाई कर दिया भाई, x से x कैंसिल हो गया और 25 को 4 से किया तो कितना आएगा, 4 आ जाएगा, और ये आ जाएगा 16%, यानी कि y% ऑफ 40 की वैल्यू क्या है, 16% ऑफ x है भाई, यानी कि 16% ऑफ x है भाई। ठीक है, एक बार फिर से बता देते हैं कि 40% ऑफ x इज इक्वल टू वाई, यानी कि 2/5 ऑफ x इज इक्वल टू वाई, तो y की वैल्यू निकाल लो भाई यहाँ पे। ठीक है, फिर पूछा है कि y% ऑफ 40 इज दी व्हाट परसेंट ऑफ x, y% ऑफ 40 यानी कि 2/5 ऑफ y, और y की वैल्यू हमें पता ही है x की टर्म में कितनी है, 2/5 ऑफ x है, तो 4/25 ऑफ x हो जाएगा। अब पूछा है कि 4/25 ऑफ x की x का कितने परसेंट है, x का ही पूछा है, डिनोमिनेटर में x आएगा, x से x कैंसिल हो जाएगा, और 4/25 यानी कि 1/25 कितना होता है, 4% होता है, तो 4/25 कितना हो जाएगा, 16% हो जाएगा भाई। ठीक है, तो भाई ये बिल्कुल इजी से क्वेश्चन थे जो परसेंटेज के ऊपर थे,
पहले हमने परसेंटेज से फ्रैक्शन के अंदर कन्वर्ट करना सीखा, फिर फ्रैक्शन से परसेंटेज की तरफ आए और फिर कुछ ये क्वेश्चन हमने सोल्व किए जो आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं भाई। ठीक है, तो भाई आज की वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आने वाली क्लासेज के अंदर हम परसेंटेज से रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जैसे कि एक्सपेंडिचर के ऊपर हो गए या फिर नंबर्स के ऊपर हो गए। एक्सपेंडिचर पे जैसे कि आप किसी मार्केट में जाते हैं तो वहाँ पे जाके आपको पता चलता है कि कुछ जो चीज़ें हैं उनके रेट हाई हैं, तो आपको क्या करना पड़ता है, वहाँ पे क्वांटिटी को डिक्रीज करना पड़ेगा भाई। तो आप कितनी क्वांटिटी डिक्रीज करेंगे कि आपका एक्सपेंडिचर सेम रहे, तो ये सब हम वहाँ पे डिस्कस करेंगे भाई। और नंबर्स के ऊपर भी डिस्कस करेंगे कि किसी नंबर्स को जैसे कि 10% से बढ़ा दिया जाता है, फिर जो भी नंबर आता है उसको फिर किसी परसेंटेज से बढ़ा दिया जाता है। ठीक है, और फिर आपके पास पूछता है कि भाई ओवरऑल कितना परसेंटेज 1% नंबर बढ़ा है भाई। ठीक है, तो ये सब हम वहाँ पे डिस्कस करेंगे भाई। अगर आपको हमारी वीडियोज़ अच्छी लगती है तो आप लाइक कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं भाई।